नमस्कार। कल रात एरोड्रम इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मात्र 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की पूछताछ में यह पता लगा है कि हत्या का मामला अवैध संबंधों को लेकर बताया जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। एरोड्रम थाना क्षेत्र में कल देर रात हमें सूचना मिली थी। एक बाई स्टैंडर ने सूचना दी थी कि वहाँ पर जब वो रास्ते से गुजर रहा था हाईलिंग सिटी के पीछे, बाबा श्री होटल के पीछे की तरफ, तो वहाँ पर उसने देखा है कि कुछ लोग किसी व्यक्ति के साथ मारापीटी कर रहे हैं। तत्काल जब डायल 100 और बीट की गाड़ी वहाँ पर पहुँची तो वहाँ देखा कि वहाँ पर स्पॉट पे काफ़ी जगह पे ब्लड पड़ा हुआ है, परंतु कोई बॉडी नहीं मिली। जब फोर्स को और बुलाया गया और ब्लड के ट्रेल को ढूंढना शुरू किया गया तो पीछे की तरफ देखा कि एक जो खाली कंपाउंड वाली जगह थी, वहाँ पर बाउंड्री के पीछे एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके बॉडी पे काफ़ी सारे स्टैबिंग वुंड्स थे। वहीं घटनास्थल के पास एक बैग मिला था उसका, जिस बैग में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रैवल का बैग हो। उसमें उसके कपड़े, टॉयलेटरीज, जूते इत्यादि पड़े हुए थे और साथ ही साथ लखनऊ से ट्रैवल करने की हिस्ट्री की एक कुछ रसीदें पड़ी हुई थी। इसके ऊपर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो जो ब्लड की ट्रेल और आगे जो बाई स्टैंडर था उसके अनुसार जो हमें सूचना मिली थी, उसके अनुसार हमने आगे पीछे के जब सीसीटीवी कैमराज चेक करना शुरू किए तो कुछ हमें संदिग्ध लोग वहाँ से मूव करते हुए दिखे। रात उन लोग की पहचान करने के बाद जब कैमरेज को ट्रेस करते हुए हम लोग संदिग्धों के पास पहुँचे तो उसमें कुल अभी तक एक मुख्य आरोपी जो अंश यादव हैं, जो बाबूमरई कॉलोनी थाना क्षेत्र एरोड्रम के अंतर्गत आता है, ये इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है। और इसी के साथ साथ 3 जो बाल अपचारी हैं उनकी भी इसमें संलिप्तता थी। जैसे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने बताया था कि कुल 4 लोग थे। उसी के अनुसार जब इनसे पूरी कहानी कोरिलेट करके और इनसे अलग अलग पूछताछ की गई, इनको इंटरोगेट किया गया, तो ये पूरी बात सामने आई कि इसमें जो मुख्य आरोपी है अंश यादव, उसकी एक महिला के साथ मित्रता थी और उस महिला की मित्रता जो कि देवास ज़िले की निवासी है, उसके द्वारा बताया गया कि तौफीक अहमद जो लखनऊ का रहने वाला है, इसके द्वारा कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और तौफीक की जान पहचान हुई थी। उसी के चलते शायद वो दोनों कभी मिले भी हैं और अब उसका कहना था कि वो मुझे परेशान करता है और मैं अब उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मुझे कई बार ब्लैकमेल करता है। इसी के चलते इन लोगों ने ये सोचा कि हम उसको सबक सिखाएंगे और महिला ने ही फ़ोन लगाकर उसको बोला कि आप मिलने आइए और यहाँ पर हम मुलाकात करते हैं। और वहीं हाईलिंग सिटी के पीछे जो घटना स्थल है वहीं पर उसको बुलाया, तौफीक को वहाँ बुलाया। तो वो परसों ही लखनऊ से निकल के कल सुबह और आफ्टरनून के बीच में इंदौर पहुँचा था और उसके बाद कल शाम को जब महिला से जो बात अनुसार जो उन्होंने उसको बुलाने का समझाया था, उसी समय वो वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर पहले से ही अंश यादव और उसके 3 जो बाल अपचारी साथी हैं वो मौजूद थे। वहाँ इनकी कहासुनी हुई और उसके बाद फिर इन लोगों ने उस पर उसकी जान लेने की नीयत से जानलेवा हमला किया। इसमें एक चीज़ बहुत जो स्पष्ट रूप से क्लियर हुई है कि जिस तरह की भी इंजरी थी, क्लियर कट इंटेंशन था मर्डर कॉज करने का। मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं, करीबन 6 से 7 स्टैब वुंड्स हैं जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हैं। जी, चाकू के बड़े स्टैब वुंड्स हैं, ब्लेड के कटिंग वुंड्स हैं, गले की नसें काटी गई हैं। इसी के साथ साथ जो पीठ के जो गले के पीछे वाली जगह है वहाँ पर भी काफ़ी बड़ी इंजरी क्रॉस की गई है। जो सर का हिस्सा होता है उसको भी डैमेज किया गया है। तो ये बहुत ही क्लियर था कि ये कोई हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ इंसिडेंट नहीं है। ये पूरा प्री प्लान तरीके से एक मर्डर कॉज करने के लिए उस आदमी को यहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद इंटेंशनली उसका मर्डर कॉज किया। जी, इसमें क्योंकि मुझे लगता है कि हर क्रिमिनल केस में ये इम्पॉर्टेंट रहता है कि क्या इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी का एंगल है कि नहीं। वर्तमान में पुलिस टीम्स लगातार महिला को भी इसमें आरोपी बनाया गया है और उसके पूछताछ करने के लिए टीम्स रवाना हो चुकी हैं। हम लोग कई जगह पे दबिश दे रहे हैं और जैसे ही वो गिरफ्तार भी होगी तो उससे भी इस संबंध में और विस्तृत जानकारी मिलेगी कि जो सो कॉल्ड इनका कहना है कि वो परेशान कर रहा था, तो किस प्रकार से परेशान कर रहा था। वर्तमान में हमारे पास ऐसे कोई भी साक्ष्य नहीं आए हैं डिजिटल या अदरवाइज जिससे ऐसा पता चले कि इसके द्वारा कोई उनको परेशान करने का या ब्लैकमेल करने का या जैसा ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस कारण से इन्होंने ये कॉज किया है मर्डर, इसके कोई साक्ष्य अभी हमारे पास अभी तक नहीं आए। एज कितनी है और बाय प्रोफेशन क्या करता था?
जी, इसकी एज अभी 27 ईयर्स है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से ये कारपेंटरी का काम करता था। कुर्सी साइड में कर दो, एक मिनट हो गया। इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए द स्टार टुडे। इंदौर से मैं राहुल मेहता, कैमरामैन प्रशांत के साथ इंदौर।